ओके बच्चों, हैप्पी दिवाली। और आने वाला है छठ। इसके साथ हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे फोटोसिंथेसिस। पिछले क्लास में फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड हम लोगों ने पिगमेंट सिस्टम को देखा था। पिगमेंट सिस्टम 1, दूसरा था पिगमेंट सिस्टम 2। दोनों के लोकेशंस को हम लोगों ने देखा था, पोजीशंस को देखा था। आज की क्लास में इसके फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। ओके, फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2, इनके फंक्शंस देखेंगे। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होगा, मेम्ब्रेन्स के बाहर स्टोमा वाला पार्ट होगा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, एंड अंदर में ल्यूमेन होगा। प्रोटॉन को बाहर से अंदर पुश करेंगे, वो प्रोटॉन ल्यूमेन में आएगा। ल्यूमेन में एक ही रास्ता मिलेगा F1 F0 F1 पार्टिकल्स के साथ, और वहाँ पे उस प्रेशर से मतलब प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होगा। जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन वहाँ पे ल्यूमेन में इंक्रीज कर जाएगा, थैलेकॉइड ल्यूमेन में, तो वो जो है F0 F1 पार्टिकल के साथ ये बाहर एग्जिट करेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होगा। वहाँ पे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर ATP का फॉर्मेशन करेगा। ये सारा मैकेनिज्म आज हम लोग थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में देखेंगे, किस तरह से काम करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे लाइट रिएक्शंस में। ATP NADP का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है, तो किस बिहाफ पे होती है, किस तरह से होती है, हम लोगों को आज मेंशन करना है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा PS1 और PS2, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। तो हम लोग बात करते हैं, एक मेम्ब्रेन को लेते हैं। ये जो थैलेकॉइड है, पहले मेंशन करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड है, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स होती है। इसके बाहर क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पार्ट होगा? स्ट्रोमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स होगा, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होगा, TM मैंने लिखा, और ये जो होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन, खाली स्पेस। यहीं पे पिगमेंट सिस्टम 2, PS2 और PS1 और PS2 इन्वॉल्व होता है। PS2 और इस साइड में PS1, इस तरह से इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है, और फिर इस ल्यूमेन के थ्रू ल्यूमेन प्रोटीन जो है वो क्या करता है? प्रोटॉन को पंप करता है ल्यूमेन के अंदर, और फिर यहाँ पे एक चैनल होता है, प्रोटीन चैनल F0 F1, इसको हम लोग CF0 CF1 पार्टिकल्स बोलते हैं, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट को देखेंगे। ओके, तो मेंशन करते हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं यहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को मेंशन कर रहा हूँ। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या होगा? स्टोमा वाला पार्ट होगा, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोले हैं। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होगा, TM मैं लिख रहा हूँ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और ये वाला पार्ट जो होगा ल्यूमेन होगा। क्या होंगे? ल्यूमेन होगा, इस तरह से। अब यहाँ पे साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरह से होती है, ATP NADP का फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इस मैकेनिज्म को आज समझना है। स्टार्ट होती है पिगमेंट सिस्टम 2 से। यह थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम होता है, थैलेकॉइड में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। कितने मॉलिक्यूल्स पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है थैलेकॉइड में? एक क्वांटासोम में 230 to 250 क्या होता है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 2 से स्टार्ट करते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 में जाके हम लोग एंड करते हैं। तो यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 2 इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में PS2 पिगमेंट सिस्टम 2 है। पिगमेंट सिस्टम 2 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जैसे ही सन की एनर्जी, फोटोन एनर्जी पड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइटेड फॉर्म में आता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर आ जाता है। यहाँ से P680 से
एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको पीआई या फिर फियोफाइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोफाइटिन। शॉर्ट फॉर्म में फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरोवेट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन से भी आगे निकलता है, ये क्यूनोन तक पहुंचता है। क्यू से हम लोग मेंशन करते हैं क्यूनोन। अब ये क्यूनोन इसको फिर आगे फर्दर, है ना, कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करता है। कहाँ पहुंचता है? प्लास्टोक्यूनोन के पास, पी क्यू के पास, प्लास्टोक्यूनोन। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। ये इधर से भी प्रोटॉन को पिक करता है, ये प्रोटॉन कैरियर भी होता है, H+ को भी पिक करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को भी पिक करेगा। तो प्लास्टोक्यूनोन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में होती है। जब हाइड्रोजन को गेन करता है तो ये रिड्यूस स्टेट में आ जाता है, प्लास्टोक्यूनोन रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। O से ऑक्सीडाइज और R से रिड्यूस फॉर्म में, प्लास्टोक्यूनोन इस तरह से रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम BF। कौन? साइटोक्रोम BF इस तरह से यहाँ पे पहुँचता है, इसमें साइटोक्रोम BF में पहुँचता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ये यहाँ से पिक किया, प्लास्टोक्यूनोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को पिक किया, ये रिड्यूस स्टेज में दूसरे प्लास्टोक्यूनोन को मूव कराया, फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फॉरवर्ड हो गया, प्रोटॉन फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ये साइटोक्रोम BF सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? कैरी फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये प्रोटॉन जो एंट्री हुआ था, कैरी किया था प्लास्टोक्यूनोन रिड्यूस स्टेज में, ये प्रोटॉन कहाँ पे आ जाएगा? इधर कैरी नहीं होगा, साइटोक्रोम BF सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, प्रोटॉन को नहीं करता है, तो प्रोटॉन ल्यूमेन में आ जाएगा। क्या करेगा प्लास्टोक्यूनोन? प्रोटॉन को ल्यूमेन में पुश कर देगा, इस तरह से साइटोक्रोम B तक इलेक्ट्रॉन पहुंचती है। यहाँ से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होता है प्लास्टोसाइनिन, PC से हम लोग मेंशन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके आ जाता है प्लास्टोसाइनिन में। फिर यहाँ से मूव करके ये PS1 में पहुँचता है, PS1 पिगमेंट सिस्टम 1 या फिर फोटो सिस्टम 1 जिसको बोलते हैं, है ना, PS1 आ जाता है। PS1 भी जो है लाइट फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और PS1 जो है ये कितने वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है? P700 वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब यहाँ पे फोटोन एनर्जी पड़ती है प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को भी पिक करता है, ये इलेक्ट्रॉन को। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होती है? एक्साइटेड फॉर्म्स में अपने सेल से बाहर आ जाता है, एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है। एनर्जी इधर से भी, इधर से क्या होती है? पिक होती है, इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होती है? एक्साइटेड मोड में आके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES के पास पहुँचता है और ये FES यहाँ पे FD को दे देता है। क्या है? फेरोडॉक्सिन को दे देता है। ओके, यहाँ तक हम लोग अभी क्लोज करते हैं। अब देखो ये P680 PS1 पिगमेंट सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में आता है वो फिर घूम के यहाँ नहीं आता है, तो इसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे OEC होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स। ये क्या करता है? वाटर को तोड़ता है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर 2H2O को तोड़ता है, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर को तोड़ता है और क्या क्या रिलीज़ करता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, इस तरह से क्या करती है? प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस, है ना। मेसोफिल सेल्स में स्टोमेटल कैविटी में, सब स्टोमेटल कैविटी में इस तरह से मेसोफिल सेल्स में वाटर का ब्रेकडाउन होता है, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको भरपाई कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको भरपाई कर देता है। तो P680
पिगमेंट सिस्टम सेकंड जिसको बोलते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको भरपाई कौन करेगा? OEC। क्या फुल फॉर्म बोलेंगे? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स। ये OEC इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फिल कर देगा। चलिए, जहाँ से निकला था जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दूसरा कोई फिल कर दिया। अब यहाँ से निकला फियोफाइटिन, क्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में, फिर ये कैरी फॉरवर्ड कर देगा साइटोक्रोम BF। सिर्फ यहाँ पे साइटोक्रोम BF इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, इस प्रोटॉन को जो ये पिक किया था उसको नहीं करेगा, तो ये ल्यूमेन में डाल देगा। साइटोक्रोम BF प्लास्टोसाइनिन को फॉरवर्ड करेगा, प्लास्टोसाइनिन फिर पिगमेंट सिस्टम 1, दैट मीन्स P700 को ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इधर से फोटोन की एनर्जी भी आती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में आके FES, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES, और यहाँ पे फियोफाइटिन पिया, ये FES से फिर कैरी फॉरवर्ड होके ये कहाँ पे चल जाएगा? FD में चल जाएगा, फेरोडॉक्सिन जिसको बोलते हैं। FD क्या होता है? फेरोडॉक्सिन। FD फेरोडॉक्सिन, क्या बोलते हैं? फेरोडॉक्सिन। अब ये फेरोडॉक्सिन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फर्दर आगे मूव कराएगा। ये NADP प्लस को फॉरवर्ड करेगा, NADP प्लस को फॉरवर्ड करेगा और ये फॉर्मेशन कर देगा NADPH में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर कैरी होगा, है ना, किसको देगा? NADP प्लस। ये रिड्यूस होके NADPH का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये स्टोमा वाला पार्ट में जो प्रोटॉन है उसको ये पिक करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके यहाँ पे क्या करेगा? NADPH एनर्जी सोर्स का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से। ओके, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और फिर ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये फिर कन्वर्जन नहीं होगा। धीरे धीरे ये यहाँ पे नॉन साइक्लिक में चला गया ये। बट अगर ये एबिलिटी नहीं रखता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फर्दर आगे नहीं जाएगा, ये इधर बैक फॉरवर्ड हो जाता है, इस तरह से। ये जब इसका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को पिक करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पीछे की तरफ, इस तरह से, और ये प्लास्टोक्यूनोन के पास आ जाएंगे। किसके पास आ जाएंगे? प्लास्टोक्यूनोन के पास आ जाएंगे। दो पाथवे इलेक्ट्रॉन का हम देख रहे हैं। एक तो यहाँ से निकला इस तरह से करके, ये कहाँ गया? NADP प्लस को दिया, NADPH का फॉर्मेशन किया। क्या किया? NADPH का फॉर्मेशन किया, इस तरह से। दूसरा, जब NADP प्लस का वैल्यू अमाउंट कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ये बैक फॉरवर्ड हो जाता है, तो ये प्लास्टोक्यूनोन को आ जाता है, और फिर यहाँ से प्लास्टोक्यूनोन को आ जाता है, फिर ये यहाँ से क्या होती है? आगे की तरफ मूव करती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक प्रोसेस देखो, यहीं से यहीं स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं आ गया। यहाँ पे इन्वॉल्व सिर्फ PS1 हो रहा है, PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा साइक्लिक में। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होता है? देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर फेरोडॉक्सिन और फिर इस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो तरह के यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से। कन्फर्म? तो यहाँ पे सारे स्टेप्स को याद रखना। OEC जस्ट अंदर की तरफ है ल्यूमेन में, और ये FD कहाँ पे है? स्टोमा वाला पार्ट में, जस्ट ऑपोजिट है, मेम्ब्रेन में जस्ट ऑपोजिट है। ये क्या करता है? ये जो यहाँ से P680 से, दैट मीन्स PS2 पिगमेंट सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको भरपाई कर रहा है, और PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको ये कैच कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, फेरोडॉक्सिन। OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, ये ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी इवॉल्व करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है? यूज़ हो जाता है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को लिखा। तो नॉन साइक्लिक, साइक्लिक दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं।
इलेक्ट्रॉन मूव होता है, ATP NADP का फॉर्मेशन होता है। बाद में देखते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पे NADPH का तो फॉर्मेशन होते दिख रहा है, ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ETS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। एक दूसरे के साथ इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है और फंक्शन करता है। अब सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ये एक्चुअली रिडॉक्स पोटेंशियल होती है, ये रिडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे में, ये ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, लो रिडॉक्स पोटेंशियल देखते हैं। ये जो प्लास्टोसाइन फोटो सिस्टम सेकेंड है P680, ये जो लाइट एब्जॉर्ब करता है और इसमें जो रिडॉक्स पोटेंशियल का वैल्यू होता है ये यहाँ पे 0.8 के अप्रोक्स होता है। कितना होता है? 0.8। और ये जो फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे -0.4 या फिर 6 के अप्रोक्स होता है, इस तरह से, है ना। 0.8 और -0.6 इस तरह से वैल्यू होती है। अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे तो वहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉन मूव करती है। किसके बिहाफ पे? रिडॉक्स पोटेंशियल के बिहाफ पे। देखते हैं दोनों प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली है जेड पाथवे करके, जिसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करके साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को फॉलो करता है। ये दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखेंगे। नॉन साइक्लिक ETS या फिर फॉस्फोराइलेशन या फिर साइक्लिक ETS। तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा साइक्लिक ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। बाहर स्ट्रोमा वाला पार्ट, अंदर ल्यूमेन, इसमें होती है। यहाँ पे देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पिगमेंट सिस्टम 2, पिगमेंट सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व, बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व, ये दोनों इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें साइक्लिक में, तो साइक्लिक में सिर्फ PS1 ही इन्वॉल्व होता है। ओनली PS1 इन्वॉल्व्स, ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है। इस तरह से होता है, ओके। और यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे देख रहे हैं किसका फॉर्मेशन होता है? NADPH का फॉर्मेशन होता है। और इसमें साइक्लिक में कहीं पे भी नहीं बनता है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताएंगे फॉर्मेशन किसका होता है? NADPH का। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन NADPH का। और यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है, नॉट फॉर्म, है ना, नॉट फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है और वहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर है जिसको OEC बोले। तो ये OEC क्या करता है? वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक्सटर्नल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। नॉन साइक्लिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जिसको क्या बुलाया था? OEC, है ना, इज वाटर। क्या होता है? OEC वाटर होता है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स टूटता है इस तरह से, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। यही एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स वाटर होता है जो यहाँ पे फुलफिल करता है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से जो निकला है उसको क्या करेगा? भरपाई करेगा, ओके।
तो यहाँ पे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होती है, यहाँ पे फोटोन सिस्टम पड़ता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में जाता है, इसकी भरपाई इधर से हो जाती है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ही है, नॉट रिक्वायर्ड। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की साइक्लिक ईटीएस में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, पहला नॉन साइक्लिक ईटीएस है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है और एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है। उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, एनसीसीपी हम लोग लिखेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इधर हम लोग एक पॉइंट याद लिखेंगे, एन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी बनता है। और यहाँ पे होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक में यही आएगा, यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड इधर क्या बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर फॉस्फोराइलेशन जो बोलते हैं, एटीपी मेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे आया है ना। तो फॉस्फोराइलेशन जो होती है वो क्या होता है, किसको बोलते हैं, एटीपी मेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं, एटीपी मेकिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट करता है और ह्यूमन बॉडी में रिस्पायरेशन के थ्रू होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। अगर ह्यूमन बॉडी में होगा, एनिमल्स में होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्लांट बॉडी में होगा तो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, रिस्पायरेशन होता है प्लांट में भी। तो इस तरह से होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है वन कैरियर टू अनदर कैरियर ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल। एक पॉइंट हम लोग जनरल पॉइंट इधर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रॉन मूव्स ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल, ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल। अब रिडॉक्स पोटेंशियल है क्या, है ना, रिडॉक्स पोटेंशियल इस तरह से हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, इस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ओके, रिडॉक्स पोटेंशियल। तो देखो, जो रिडॉक्स पोटेंशियल हाई और लो की बात करेंगे, एक्चुअली क्यों होता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल होती है, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। पहले हम लोग देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की गेन होती है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकालता है, लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होता है, क्या होता है, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, आरपी मैंने लिखा। और जब लॉस इलेक्ट्रॉन को करते हैं तो वहाँ पे लो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, लो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। समझ में आया कुछ। जब लेंगे तो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल और लॉस करेंगे तो लॉस होगा, तो लो हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, गेन करेंगे तो ज़्यादा होगा और लॉस करेंगे तो कम होगा। कौन, रिडॉक्स पोटेंशियल। अब रिडॉक्स पोटेंशियल इस तरह से हाई और कम है ना, लो। नीचे P680 में रिडॉक्स पोटेंशियल हाई होता है और CO15 और ऊपर जाएंगे तो कम होता है। तो हाई टू लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई टू लो। डाउन हिल होना चाहिए, नहीं, अप हिल बोलेंगे। ओके, उल्टा याद रखेंगे। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट की दिखती है, दोष नहीं है, दूर की नहीं दिखती।
दीर्घ दृष्टि दोष, दूर की दिखती है वहीं दोष होना चाहिए, लेकिन नहीं, निकट की नहीं दिखती, दूर की दिखती। तो इस तरह से उल्टा करके याद रखेंगे। हाई रिडॉक्स पोटेंशियल टू लो रिडॉक्स पोटेंशियल, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हाई रिडॉक्स पोटेंशियल टू लो रिडॉक्स पोटेंशियल, हाई टू लो अगर करेंगे, नीचे हाई होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है, कितना अप्रोक्स 0.8, और फियोफाइटिन में कम होता है, -0.6 के अप्रोक्स होता है फियोफाइटिन में। तो हाई टू लो जाएंगे तो क्या होगा, हाई टू लो जाएंगे तो डाउनहिल होना चाहिए, नहीं अपहिल। सिंपल देखते हैं, नीचे से ऊपर चलेंगे तो अपहिल होता है, लेकिन यहाँ रिडॉक्स पोटेंशियल नीचे ज़्यादा ऊपर कम होती है। तो इसको बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से हाई टू लो में जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपहिल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट बोलते हैं। यहीं पे लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रॉन की मूव होगी, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे लो टू हाई, लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, इसको बोलेंगे डाउनहिल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, डाउनहिल प्रोसेस। डाउनहिल मूवमेंट, इस तरह से याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल, ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन मूव ड्यू टू रिडॉक्स पोटेंशियल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म है फियोफाइटिन, ये जो फियोफाइटिन है PHEO, इसको हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन, शॉर्ट फॉर्म सब लिख लेते हैं, है ना। ये है फियोफाइटिन, ये होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिया, है ना। प्लास्टोक्यून, क्यू से क्यूनोन, क्यूनोन, PQ प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, ये होती है प्लास्टोक्यूनोन। साइटोक्रोम BF प्लास्टोसाइनिन, PC प्लास्टोसाइनिन, इस तरह से होती है। FD फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, इस तरह से। FES पता है, FES लोहा और सल्फर। ओके, इस तरह से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। नीट के लिए सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, OEC याद रखना है, FD याद रखना है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो जिसमें वाटर आता है, जिसमें कौन आता है, वाटर आता है। और यहाँ पे FD क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो कहाँ से आता है, P700 से आता है। इस तरह से नॉन साइक्लिक और साइक्लिक प्रोसेस होती है। सिंपल यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये जो साइक्लिक प्रोसेस को, नॉन साइक्लिक प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे लेटर Z के तरह बनता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में आया और इस तरह से ये ऊपर की तरफ गया। ये Z लेटर को फॉलो करता है, क्या, Z लेटर को। तो इसको हम लोग यहाँ पे Z कैसे, इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये Z फॉर्म में आया, है ना। तो इसको हम लोग Z स्कीम बोलते हैं। इनको खोजा कौन था, हिल ने, हिल स्कीम भी बोलते हैं इसको। इसी वजह से क्या बोलते हैं, हिल स्कीम, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हिल स्कीम बोलते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या देखेंगे, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमियोओस्मोटिक हाइपोथेसिस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, जो भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट्स करके हमें बताएं, उसको मैं फिर से बता दूंगा। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्रमोट करो, लाइक, सब्सक्राइब, व्यू। ओके, थैंक यू।